हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा जी, कक्षा 7 की गणित कार्य पुस्तिका में आज हम अध्याय 14 सममिति को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री। इस पूरे चैप्टर का हल हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सिमेट्री ये होती है स्पेलिंग TRYSYMMETRY। ठीक है, इस चैप्टर का हल हम आज देखेंगे। बाकी के सभी लेक्चर्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो बच्चे भी अपनी वर्कबुक का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं भाई अब हम क्या है। पहला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए चित्रों को देखो। देख लिया भाई हमने, ये पतंग है, हाथ है, और ये चिड़िया है, ये आदमी है, पत्ता है, नक्शा है। तो ये क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है जब एक आकृति दूसरे को ढक ले तो वह सममित आकृति कहलाती है। जैसे किताब पर किताब, ये बच्चा कह रहा है, कि भाई ये एक किताब है मान लो, और इसी पे हम दूसरी किताब को ढक दे तो दोनों सम्मित हो गई। लेकिन यहाँ पर एक और बच्चा बैठा है, वो कह रहा है कि नहीं, एक आकृति को इस प्रकार मोड़ें कि वह आधी हो जाए। जैसे ये कागज़ है बेटा, हाँ, और इस कागज़ को मैं अगर बीच में से यहाँ से मोड़ दूँ तो ये इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा एक दूसरे को पूरा पूरा ढक देगा। तो ये बच्चा यही बात कह रहा है कि यदि एक आकृति को इस प्रकार मोड़ें कि वह आधी हो जाए और अपने आधे हिस्से को ढक ले तो वह सम्मित होती है, जैसे कागज़ को मोड़ने पर। तो जो ये वाला बच्चा है ना, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब जैसे ऊपर आकृतियाँ दिखाई गई थी, पतंग है, ये देखो बीच में से ऐसे करो और मोड़ोगे तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे को ढक लेंगे। हाथ नहीं ढकेगा क्योंकि इधर अंगूठा आ जाता है और इधर ये वाली उंगली आ जाती है। ये जो आकृति है चिड़िया की, इसको बीच में से ऐसे कट करके मोड़ोगे कागज़ पे बना के तो ये वाला हिस्सा इसको ढक लेगा। एक आदमी है, अगर उसको बीच में से ऐसे कट करें और मोड़ सकें इसकी फ़ोटो को तो वह भी उसको ढक लेगा। और ये जो पत्ता पीपल का दिखाया गया है, इसको भी बीच में से काटे तो ढक लेगा। लेकिन जब इस आकृति को बीच में से काटोगे तो यह अपने आधे भाग को नहीं ढकेगी। अब ये कहता है कि तुम भी अपने आसपास की चीज़ों को देखो और उनके नाम लिखो जिनमें सम्मित होती है। रोटी, भाई मम्मी रोटी बना रही है, बीच में से काटो और इस हिस्से को इस पर ढको, उल्टा करके ढक लेंगे। मोबाइल फ़ोन आयत की तरह होता है, बीच में से काटो तो ढक लेगा और ऐसे काटोगे तो भी ढक लेगा। नोटबुक का पृष्ठ, टाइल लगी हैं आपके घर में चौरस, 2 रुपये का सिक्का वृत्ताकार होता है, 100 रुपये का नोट भी आयताकार होता है। ऐसी और बहुत बहुत चीज़ें हैं, उनमें से कुछ मैंने लिखी हैं, आपको याद आए तो आप भी अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हो। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अब हम नीचे दी गई आकृतियों में जो बिंदु रेखा, बिंदु माने डॉटेड लाइन, ऐसे कटवा लाइन लगाई गई है, वह उस आकृति की सम्मित रेखा है या नहीं लिखो। तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ ये हिसाब लगाना है कि जो ये लाइन खींची गई है, यहाँ से अगर मैं अब इस आकृति को मोड़ूँ तो क्या ये हिस्सा इसको ढक लेगा? तो हाँ, ढक लेगा। ऐसे ही गेंद में भी ढक लेगा, इसमें भी ढक लेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर हैं हिस्से। आगे चलो, इसमें नहीं ढकेगा क्योंकि ये बड़ा है और ये हिस्सा छोटा है। ये लाइन खींची गई है तो ऊपर वाला नीचे वाले को ढक लेगा। इसको लोगे तो नहीं ढकेगा। आपके घर में कागज़ है, आपके हाथ में कागज़ है, उस कागज़ को ऐसे बीच में से काटो और चेक करो तो ये जो कोना है ना, ये यहाँ आएगा और ये इस हिस्से को नहीं ढकेगा। उल्टा करके कागज़ को काट कर पलट कर करेंगे तो ढक लेगा, लेकिन बीचों बीच मोड़ोगे ना तो नहीं ढकेगा। तो हमें बीचों बीच ही मोड़ना था। यही कह रहा है कि तुमने कैसे पता किया? तो भाई इसका कारण मैंने लिख दिया कि यह रेखा आकृति के दूसरे आधे हिस्से को ढकती है तो वह सममित रेखा है। ठीक है, यह रेखा तो नहीं ढकती, रेखा से काटने पर, इसको मैं एक बार दोबारा लिख दूंगी यहाँ थोड़ा सा। यदि यह रेखा से काटने पर, यदि इस रेखा से काटने पर आकृति के दूसरे हिस्से को पूरा पूरा ढकती, रेखा नहीं ढकेगी। यदि आकृति का आधा हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा पूरा ढकता है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, यदि रेखा से काटने पर आकृति का एक हिस्सा दूसरे को पूरा पूरा ढके तो वह सममित रेखा होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 4 पर। नीचे दी गई अधूरी आकृतियों को बिंदु रेखा के अनुदिश पूरा करो।
देखो जो आकृति आपकी किताब में दे रखी है उसे मैं पिंक पेन से बना रही हूँ, ये दे रखी है। आप अपनी बुक सामने खोलोगे तो आपको आधी आकृति दिखाई देगी। और इसको पूरा करने के लिए मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ, जो मैं पहले ही पेन से इसमें पूरा कर चुकी हूँ। इस तरीके से जैसा ऊपर दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही आपने नीचे बनाना है। ये आ रही है और ये तो जो ग्रीन कलर है वो मैंने पूरा किया है, जो लेफ़्ट पिंक कलर है वो आपको बुक में दे रखा था, तो ये पूरा करके मैंने भर दिया है। वीडियो को पॉज करके आप अपनी वर्कबुक में भर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। नीचे दी गई प्रत्येक चित्र को पूरा करो ताकि दी गई बिंदु रेखा सममित अक्ष बन जाए। दी गई बिंदु रेखाएं तुम्हारे द्वारा बनाई गई आकृति की सममित रेखा है, यानी इसकी जांच कैसे कर सकते हो। अध्यापक और साथियों से चर्चा करो। अपने द्वारा बनाई गई आकृति को इस विधि से जांचो। नीचे दिए गए चित्रों को उनके सामने पूरा करके दिखाया गया है। क्या कह रहा है ये, इसने आप अपनी बुक देखना ध्यान से। आपकी बुक के अंदर यहाँ लेफ़्ट साइड में आधा चित्र है और यहाँ राइट साइड में पूरा चित्र आपको भर के दिया गया। अगर आपको दिख रहा हो तो ये चित्र आपको बनाकर दिया गया है और ये बीच में डॉटेड रेखा थी, ये डॉटेड रेखा थी। फिर पिछले प्रश्न की तरह ये आपको दे रखा था ऊपरी भाग, क्योंकि ये थोड़ा रफ हो गया है तो समझ नहीं आ रहा, शायद ऊपरी भाग ही भरा हुआ था और दूसरा मैंने भरा है ग्रीन कलर से। तो इसको देखकर आपने, ये रेखा है, ये आपकी बिंदु रेखा है जिसके ऊपर की तरफ जैसा चित्र था ना बेटा वैसा ही चित्र मैंने नीचे की तरफ बना दिया और ये बुक वाले ने पहले ही पूरा करके दिखा रखा है। अब दूसरे भाग पे आओ तो दूसरे भाग में ना 2 डॉटेड रेखा है। देखो एक तो ये है डॉटेड रेखा, यानी जितना इसके ऊपर है उतना इसके नीचे होना चाहिए, और एक डॉटेड रेखा ये है, यानी जितना इसके लेफ्ट में है उतना ही इसके राइट में होना चाहिए। तो एक ही चित्र इसमें आपका बना हुआ है। आप अपनी बुक को ओपन करोगे तो आप देखोगे कि केवल ये वाला भाग जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ आपको बनाकर दिया गया है। अब जितना भाग ऊपर है उतना ही यहाँ नीचे भी होना चाहिए, तो इसको मैं येलो कलर से बनाती हूँ ये, क्योंकि ये वाली रेखा सममित रेखा है। और अब ये भी सममित रेखा है भाई, ये जिसको मैं अब डार्क कर रही हूँ येलो कलर से। तो जितना चित्र दाईं तरफ बन रहा है उतना ही चित्र बाईं तरफ बनना चाहिए। इसको मैं ब्लू कलर से भर रही हूँ, मतलब हर तरफ बराबर होना चाहिए, जो मैंने बना दिया और बुक वाले ने भी बना के पूरा करके आपको दिखला रखा है। तीसरे में नहीं दिखला रखा था और चौथे में भी। ये आपका मैं ले लेती हूँ पिंक कलर, तो इसमें आपको केवल एक भाग आपका बना हुआ है, वो ये ऊपर वाला है जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ। इसको देखकर लाइन गिन लेना, ऐसे 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 और ऐसे ये बनाया मैंने, और फिर इस पूरे को देखकर ये वाला बनाना है, ठीक है। और ये इसका अगला भाग है। ये देखो कि इसमें आपको ये लेफ़्ट वाला चित्र ऑलरेडी बुक वाले ने दे रखा था और इसको देखकर राइट वाला भाग मैंने बनाया है। ये बीच में बिंदु रेखा है। इसने क्या कहा था कि बिंदु रेखा सममित अक्ष बन जाए, तो आप खुद देख लो ना, हर आकृति में ये बिंदु रेखा है तो जितना ऊपर है ये इतना नीचे है, ये बिंदु रेखा और ये बिंदु रेखा, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना दाएं है उतना ही बाएं है। ऐसा ही इसमें हो रहा है, ये बिंदु रेखा है तो इसके ऊपर भी उतना ही है, नीचे भी। ये बिंदु रेखा है तो जो आकृति लेफ्ट में है वही राइट में है। तो ये सारी की सारी सममित रेखाएं बन रही हैं। और ये बिंदु रेखा है तो जैसा चित्र लेफ्ट में है वैसा ही चित्र राइट में है। तो इसने पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इसने एक बात और पूछी है कि ये रेखाएं सममित रेखाएं हैं या नहीं, चर्चा करो। तो आप लिख देना ये भी सममित रेखा है, हाँ, और इसमें भी दी गई रेखा सममित रेखा है, हाँ, और इन दोनों में भी आप हाँ लिख देना कि हाँ ये सारी सममित रेखाएं हैं। अब आ जाओ अगले भाग पर। इसमें भी देख लो अब ज़रा ध्यान से, इसमें भी केवल आपको ये ऊपर ऊपर वाला दे रखा है, ये वाला ये वाला ये वाला सब मैंने बनाए हैं और ये भी सममित रेखा है। और इसी प्रकार ये चित्र मैंने पूरा किया है। इधर इतना था, सिर्फ ये ब्लू वाला ग्रीन वाला था, ध्यान दे लेना, ग्रीन वाला था, और ये पिंक वाला ये सारा मैंने बनाया है। जो इसको देखकर आपने बनाना है कि इस आकृति, इस लाइन, कौन सी लाइन का कलर बदल के दिखाती हूँ मैं आपको, रेड। इस रेड लाइन के
ऊपर नीचे और इस रेड लाइन के दाएं बाएं पूरी आकृति समान है। तो हाँ, ये भी सममित रेखा है और इसी तरह इसमें भी इतना बना हुआ है। बाकी ये और ये सारा मैंने बनाया है। तो इनको देखकर आप अपनी वर्कबुक को सामने रखकर इन्हें पूरा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि बताओ कि क्या ये जो H है ये इस आकृति की पूर्ण सममित आकृति है। ध्यान से देखो भाई एक बार, ये देखो, इसमें ये बीच में कट लग रहा है, तो जो ये लेफ़्ट वाला हिस्सा है और ये हिस्सा है दोनों एक जैसे हैं। तो ये राइट वाला इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर मैं इस लेफ़्ट वाले हिस्से को पलट दूँ, यूँ का यूँ राइट साइड में मोड़ दूँ, तो ये इस राइट वाले को ढक लेगा ना। तो लिख दो हाँ, ये वाला चित्र। देखो मैंने चित्र बना रखा है, ध्यान से देख लो। ये देखो, ये मैंने चित्र बना रखा है। थोड़ा सा पेंसिल को मैं हल्का सा मोटा करके आपको दिखाऊं तो ये जो चित्र मैंने बना रखा है, तो यह चित्र पहले वाले चित्र का, यानी कि पूरे H का क्या है, आधा है और अपने आधे भाग को ढकता है। तो यह इसकी सममित आकृति हो जाएगी। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में कितनी सममित रेखाएं हैं, उस चित्र के नीचे लिखो। देखो ये एक ऐसा चित्र है जो हर तरफ से खुला है, बंद नहीं है। तो बंद नहीं है तो इसकी कोई सममित रेखा आप खींच नहीं पाओगे। तो इसकी 0 सममित रेखा है, इसकी 1 सममित रेखा है। एक बार पूरा बोर्ड क्लीन कर देते हैं। अब देखो, जब बीच में से कोई लाइन खींचोगे तो लेफ़्ट वाला राइट वाले को ढक लेगा। अब कई बच्चों को ये भी लगेगा कि यहाँ से ढक लें, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ना, ये डबल है। डिज़ाइन को ध्यान में रखना है। अगर डिज़ाइन ध्यान में नहीं रखना था तो ये बुक वाला आपको ऐसे डिज़ाइन देता ही नहीं, ऐसा चित्र दे देता। तो उसने यहाँ भी दी है ये लाइन। तो जब आप ऊपर वाले को नीचे वाले पे ढकोगे तो ये नहीं ढकेगा। इसको हो गया। इसमें 2 सममित रेखाएं हैं, ऐसे करोगे तो ऊपर वाला भाग नीचे वाले को पूरा पूरा ढक लेगा। दूसरा कलर यूज करूं तो मैं, तो ये भी एक सममित रेखा है, क्योंकि बायां भाग दाएं भाग को पूरा पूरा ढक लेगा। तो 2 सममित रेखाएं हो गई। आगे चलो, ये सर्कल है। सर्कल में तो अनंत होती हैं, लेकिन सर्कल के अंदर पंचभुज है और पंचभुज का हमें ध्यान रखना है। तो केवल 5 ही सममित रेखाएं मिलेंगी। ये जो डिजाइन है ना, इसको बीच में से काटोगे तो ऊपर वाला नीचे वाले को ढक लेगा, और ऐसे खड़ा हुआ काटोगे तो दाएं वाला और बाएं वाला एक दूसरे को ढक लेंगे। तो केवल 2 सममित रेखा है। इस तरह की आकृति की कोई सममित रेखा नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, इन्होंने ऐसा है कि आप इसको काट के देख लो, यहाँ से काटोगे तो नहीं ढकेगा। और भाई अगर तुम इसको 1 मिनट ऐसे काटोगे तो भी आप ध्यान से देखना, ऊपर वाला नीचे वाले को बिल्कुल भी नहीं ढक रहा, ना बाएं वाला दाएं वाले को ढक रहा है। ठीक है। तो हमारी इनकी कोई सममित रेखा नहीं है, और इस डिज़ाइन की भी कोई सममित रेखा नहीं, क्योंकि यह उल्टा साथिया की शेप में है, स्वास्तिक की शेप में है, और ये नहीं ढकेगा। और ये भी नहीं ढकेगा, क्योंकि देखो बीच में से काटोगे तो ये ऊपर है, ये बाईं तरफ है, और अगर ऐसे काटोगे तो ये ऊपर है, ये दाईं तरफ है, तो नहीं कटेगा। तो 0 है। जितना स्टार में भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 कोने हैं, तो 5 ही इसकी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममित रेखाएं हो जाएंगी। तो आप इनको देखकर अपनी वर्कबुक में भर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, क्या एक वृत्त में सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? हाँ, कितनी तो अनंत। वृत्त में तो भाई कितनी भी, कहीं से काट लो वृत्त को। रोटी मम्मी बनाती है, उसको कहीं से बीच में से काटोगे, अगर गोल है तो हर तरफ से बराबर कटेगी। तो अनंत सममित रेखाएं हो गई। अब आगे आ जाओ। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में सममित रेखा खींचकर बताओ कि उस आकृति के लिए कितनी रेखाएं संभव हैं। तो मैंने खींच रखी है, मैं फटाफट रेड पेन से फिर खींच देती हूँ। 1 खींचेगी, इसकी भी 1 ही खींचेगी, इस आकृति की 1 और 1 2 खींचेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी कोई रेखा नहीं खींचेगी तो 0 आ जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी 3 रेखाएं खींचेंगी, और इस आकृति की केवल 1 खींचेगी, बायां दाएं को ढक लेगा। इसको ऐसे खींचोगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले को ढक लेगा, और ऐसे खींचोगे तो बाएं वाला दाएं वाले को। तो ये सब रेखाएं मैंने खींच भी रखी है, और उनकी संख्या भी साइड में लिख रखी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के बारे में सोचो, कैपिटल लेटर्स, और नीचे दिए गए ड्रम में सही अक्षर डालें जिनमें कोई भी सममित रेखा ना हो। F है, F को कहीं से भी काट लो, कोई हिस्सा किसी को नहीं ढकेगा। तो जिनमें कोई सममित रेखा नहीं है वो मैंने यहाँ डाल दिए हैं। जिनमें 1 सममित रेखा हो, 1, तो वो यहाँ डाल दिए हैं मैंने। और जिनमें 2 सममित रेखा हो, केवल 2, ठीक है,
केवल एक और केवल दो करनी थी वैसे तो, लेकिन मेरी बात सुनो, ये जो है ना, अब ऐसा करो तो केवल एक है तो एच को हटा दो, और भाई आई को भी हटा दो, और ओ को भी हटा दो, और एक्स को भी हटा दो, क्योंकि इनकी केवल एक नहीं होती, इनकी दो होती हैं सममित रेखाएं। बुक वाला कह रहा है केवल और केवल एक रेखा हो, दूसरी हो नहीं, दूसरी ना हो तो ये लिख लेना आप ए बी सी डी ई के एम टी यू वी डब्ल्यू वाई, और केवल दो हो तो एच को लिख लो, आई को लिख लो, ओ को मत लिखना क्योंकि ओ की अनंत होती हैं, और एक्स को लिख लो। ठीक है, जो ये वाला ओ बनाते हैं ना कई लोग, इस तरह वाला ओ जो ऐसे ओवल शेप में, तो उसमें तो दो हो जाएंगी, बाकी में नहीं होंगी। तो ये जो मैंने अब करेक्शन करके आपको दिया है, ऐसे इसको भर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई आकृतियों में उन पर निशान लगाओ जिनमें एक भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। तो एफ अकेला ऐसा है जिसमें कोई भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम फटाफट से नीचे दी गई सारणी को पूरा करो। कितनी भुजाएं और कितनी सममित रेखाएं हैं? तो समबाहु त्रिभुज 3 ही भुजाएं, 3 ही सममित रेखाएं, वर्ग की 4 भुजाएं, 4 ही सममित रेखाएं। अब इसको समझना, ये दे तो दिया पंचभुज, भाई दिखने में सम पंचभुज नहीं है। अगर ये सम पंचभुज होता, अभी वृत्त के अंदर आया था तो 5 होती, लेकिन अब इसकी केवल एक सममित रेखा है, दो नहीं एक आएगी। ये गलती से लिख दी मैंने, क्योंकि यहाँ बीचों बीच काटोगे तो बायां हिस्सा दाएं हिस्से को ढक लेगा, बाकी बिल्कुल भी नहीं ढकेगा। लेकिन अगर ये ऐसा सम पंचभुज होता तो इसकी 5 सममित रेखाएं हो जाती। आगे बढ़ते हैं। आगे सम षडभुज है तो 6 ही भुजाएं हैं, 6 ही सममित रेखाएं हैं। लेकिन ये जो है ना, ये एक विषम बाहु समकोण त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं हैं लेकिन एक भी सममित रेखा नहीं है, क्योंकि इसको कहीं से भी काट के एक हिस्से को दूसरे पे पलट के ढकोगे तो नहीं ढक पाएगा। आगे ये पूछता है कि निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकाला? यदि कोई आकृति समबाहु है तो जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही सममित रेखा होंगी। विषम बाहु आकृति में कोई सममित रेखा नहीं होती। अब ये सम पंचभुज में तुम कहोगे मैडम विषम बाहु है, तो ये विषम बाहु नहीं है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर एक पंचभुज कोई ऐसा बना हुआ होता 2 3 और भैया कहाँ ले जाऊँ इसको 4 और 5, तो इसकी नहीं होती। मान लो ये अलग से और होता तो, समझ में आ रही है बात? तो इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, इसलिए एक है इसमें सममित रेखा, मैंने ये ठीक करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं। 13वें पर ऐसे 2 आकारों के नाम बताओ जिनकी कोई सममित रेखा नहीं। तो विषम बाहु त्रिभुज और समलंब समांतर चतुर्भुज लिख सकते हो। और आगे बढ़ो, 14वें पे आ जाओ। ऐसी आकृतियों के नाम बताओ जो घूर्णन करती हैं। लट्टू हो गया, पृथ्वी होगी, गाड़ी का पहिया हो गया। और आगे चलो, इनमें से उन आकृतियों पर घेरा लगाओ जो किसी भी दिशा में घुमाने पर वैसी ही दिखती हैं। घेरा मैंने जानबूझकर नहीं लगाया क्योंकि ज़्यादा होचपोच हो जाता है, मैंने टिक लगा दिया। ये गोल घुमाओगे, कहीं भी घुमाओगे वैसा ही हो जाएगा, इसको घुमाओगे तो भी ये नहीं होगा और ये हो जाएगा। अब ये आगे कहता है कि इस आकृति को, ये एक तरह से आपके पंखे की पंखड़ी हो गई, इसको 90, 120, 180, 240, अच्छा ये 240 था, 270 और 360 पर घूर्णन कराने पर यह आकृति कैसी दिखती है, इसका चित्र बनाएं। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। ये देखो ये आकृति है, आप क्या करना कि आप इसमें इस तरीके से एक लाइन खींच लेना और इस पे 90 पे एक लाइन खींच लेना। अब जब आप इसे 90 पे घुमाओगे तो इसका क्या मतलब है कि ये लाइन यहाँ आ जाएगी, यानी जो ये पहले वाली पंखड़ी है वो यहाँ आ जाएगी और वो ये ऐसे हो जाएगी। ये दूसरी पंखड़ी यहाँ आ जाएगी यानी ऐसे हो जाएगी, और तीसरी पंखड़ी यहाँ आ जाएगी यानी ऐसे। तो जो मैंने ये हरी हरी पंखड़ी बनाई हैं, केवल हरी हरी, मैं एक बार इरेजर से, बाकी सा हरी नहीं है भाई, ये स्काई ब्लू है। तो ये जो स्काई ब्लू पंखड़ी मैंने बनाई है वो 90 डिग्री पर रोटेट करने पर आपकी बन जाएंगी। कोशिश की है मैंने थोड़ा बनाने की, तो वो ये चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया है। ऐसे ही 120 डिग्री पर रोटेट करोगे तो 120 पे ये चित्र वैसा ही बन जाएगा जैसा पहले था, ठीक है। और 240 पर भी, अब ये मैंने ना कट कर दिया, मैंने सोचा ये 120 गलती से दे दिया, ये 240 है, तो 240 पर भी आपका चित्र बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा कि आपका था, ठीक है। ऐसे ऐसे ये, तो 240 पर भी वही बनेगा। अच्छा 240 दे रखा था भाई इन्होंने, ठीक है ठीक है, मुझसे ही गड़बड़ हो रही है। देखो ना 90 हो गया, 120 हो गया, 180 रह गया भाई, ठीक है। ये 240 का चित्र मैंने बना दिया है।
यहाँ पर मैं आपको 180 का, यहाँ 120 नहीं था, ये बाय मिस्टेक था, 180 का चित्र आपको बनाकर अब मैं दिखा देती हूँ। तो जो 180 का चित्र आपका बनेगा उसको समझने की कोशिश करना कि ये रेखा थी 90 पर यहाँ आई और यहाँ, तो ये इधर बन जाएगी आकृति, ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट इस तरीके से, ठीक है। और ये वाली इसके अपोजिट बन जाएगी कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये आप 180 का फिर याद कर लो कितने डिग्री का, 180 का बना लेना और इसको देखकर पोज कर लेना वीडियो को। और ये बेटा मैंने 240 और 360 का बनाया है, तो 120, 240 और 360। देखो क्या तरीका है, जब किसी भी आकृति को पूरा एक बार घुमा दोगे तो वो जैसी थी वैसी ही हो जाएगी। पूरा चक्कर हो गया 360 डिग्री का। इसमें कितनी पंखड़ी हैं, 3 पंखड़ी हैं। तो अगर हम 360 को 3 से भाग करें तो कितना आ गया, 120। यानी हर 120 डिग्री पे ये आकृति वहीं आ जाएगी जहाँ से शुरू हुई थी। और इसके कुल मिलाकर 3 घूर्णन बन जाएंगे, 3 क्रम बन जाएंगे। यानी एक पूरा चक्कर लगाते समय ये आकृति 3 बार अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आएगी, ठीक है। क्या ऊपर दी गई सभी आकृतियाँ एक जैसी हैं? तो नहीं है। कौन कौन से कोण पर हैं? तो ये मैंने लिख ही दिया, 120, 240, 360 पर। क्या अन्य कोई और कोण है जिस पर आकृति वास्तविक आकृति के समान है? तो हाँ भाई है। कौन सा है वो? हम 360 में और भी जोड़े, मान लो 480 हो जाए हमारा। और भाई ये जैसे मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए 480 पर, यानी हर बार 120 डिग्री के कोण पर जब आप इसको घुमाओगे तो आपकी आकृति क्या आएगी, समान ही आएगी। और मैंने देखो बेटा यहाँ समझा भी रखा है कि घूर्णन 360 डिग्री पर पूरा होता है, 360/3 यानी 120 पर पहला घूर्णन पूरा होता है। और इस आकृति में 3 घूर्णन, और यही बात आपके बुक वाले ने लिख रखी है। एक पूरे घूर्णन में 3 स्थितियां हैं जब आकृति वास्तविक आकृति जैसी दिखती है, तो इसके 3 घूर्णन हो जाते हैं, यानी 3 बार वो उसी सिचुएशन में वापस आएगी। अब हम आगे चलते हैं। निम्न आकृतियों में घूर्णन सममिति व का क्रम व घूर्णन कोण बताओ। देखो एक बात मैं बता दूं, समबाहु एक जैसी होनी चाहिए आकृति हर तरफ से। पहली पहचान तो घूर्णन कोण बताने के लिए आकृति हर तरफ से एक जैसी होनी चाहिए। अगर देखो सारी सब में राइट साइड में ही है ना, तो ये सब एक जैसी हैं। जितनी उनकी भुजाएं हैं उनको 360 को उससे भाग कर दो। तो इसमें 4 साइड हैं, तो 360 को 4 से भाग करा तो 90 डिग्री के कोण पे जब घुमाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसी ही आ जाएगी। आप करके भी देख लेना, इसको घुमाओगे तो ये पंखड़ी यहाँ आ जाएगी और बिल्कुल वैसा ही लगेगा। ये घर में बना लेना। ये पंखड़ी ऐसे थी, इसको यहाँ लाओगे तो ये ऐसे ही तो हो जाएगी ना, ठीक है। अब और कितनी बार, क्योंकि 4 पंखड़ी हैं इसके अंदर, तो 4 बार घूर्णन इसका होगा। इसमें पंचभुज है तो 3, एक पंचभुज नहीं है भैया, षडभुज है, षडभुज है। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, इस 4 के 6 कोण है, तो 360 को 6 से भाग करा, 60 डिग्री का कोण बन गया, 6 क्रम बन गए। अगले पे आ जाओ, पेंटागन है, पंचभुज है, सम पंचभुज है, तो 360 को 5 से भाग करा, 72 डिग्री का तो कोण बन गया हमारा। और हमारे 5 ही घूर्णन हो गए। इसमें कितनी सलाई है गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 360 को 8 से भाग करा तो कोण हो गया 45 डिग्री का, 8 बन गए। इसके 4 कोणे हैं तो 90 और 4 हो गया। एच के केवल 2 हैं, ये ऊपर नीचे वाले। तो एच को आप अपना तो एच तो खुद भी बना के देख सकते हो। एक बार बनाओ, एक बार घुमाओगे ना, देखो सिंपल सी बात है, एच को अगर एक बार घुमाओगे तो वो ऐसे हो जाएगा, और अगली बार फिर घुमाओगे तो वो ऐसे हो जाएगा। तो 180 पे घूमेगा और 2 क्रम आएंगे। आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न, इस आकृति में कितनी सममित रेखाएं? तो देख लो 1 2 3 और 4। इसमें किस प्रकार की सममिति है? रैखिक भी है और घूर्णन भी है। लाइन भी है और घुमाओगे ना तो भी ये वैसी ही बन जाएगी। क्या इसमें रैखिक और घूर्णन दोनों है? हाँ। सममित का क्रम कितना है? 8। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी अभी आया, देखो ये रहा, 8 स्लाइड्स हैं इसके अंदर, 8 तीलियां हैं, और वही 8 तीलियां इसके अंदर है, तो इसका भी 8। और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। कि ये कहता है, जगह इसने बहुत कम दे रखी है बुक में, कि ए से जेड तक के अक्षर लिखो और पता लगाओ कि उसमें रैखिक सममिति कितनी है, कितनी रेखाएं हैं, घूर्णन सममिति है या नहीं, घूर्णन रेखाएं सममित के क्रम कितने हैं, और दोनों हैं या नहीं है। अब देखो भाई, मैंने यहाँ लिखने की कोशिश करी है, मैं 1 2 बताती हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके अपना लिख लेना। जैसे मैंने थोड़ा और बड़ा करती हूँ, रुको, ये देखो, मैं बड़ा कर करके आपको दिखा देती हूँ, अपना पॉज कर लेना। ए में
देखो मेरी बात, एक मिनट भाई, मेरी बात सुनो ध्यान से। ए में ये पूछता है कि रैखिक सममिति है, तो मैंने लिख दिया टिक, हाँ है। कितनी सममित रेखाएं हैं, एक है। क्या इसमें घूर्णन सममिति है, तो नहीं है। आगे देखना एक बार, अब मैं राइट में चलूंगी। ये देखो, घूर्णन सममिति का क्रम एक है। अब तुम कहोगे कि जी आप कह रहे हो कि घूर्णन सममिति है भी नहीं और क्रम एक है। देखो भाई, कोई भी आकृति को पूरे का पूरा घुमा दोगे तो वो वहीं बन जाएगी ना, 360 पे तो सारी घूम के वैसी ही बन जाएंगी, तो उसको घूर्णन सममिति माना नहीं जाएगा। यानी कि एक पूरा चक्कर लगने पर ही अगर वो अपनी स्थिति में वापस आती है तो वो घूर्णन सममिति में नहीं मानी जाएगी। और अब देखो, क्या इसमें ये ना दोनों वाला में मैंने ना वो 4 अक्षर लिख दिए हैं जिनमें दोनों सममिति होती है, दोनों सिमिट्री होती हैं, एच में, आई में, ओ में और एक्स में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सब लिखा है। देखो पहले यहाँ ना ए से जे तक इतना और बड़ा कर दिया है मैंने, ताकि आपके ऊपर की हेडिंग भी दिखे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक का आप देख लेना, इनमें सममिति है। एफ में नहीं है, जी में नहीं है, एच में है, जे में है, एच में है, आई में है, जे में नहीं है। किस में कितनी सममिति है, इनके आगे मैंने लिख रखा है। इसका मतलब है ए, इसका मतलब है बी सी डी, ऐसे आप गिन सकते हो। ये इनकी सममित रेखा हो गई। घूर्णन सममिति है या नहीं है और कितनी है, तो ये मैं यहाँ ऐसे कर दिया है। ये जे तक का आ गया। वीडियो पॉज करो, अपनी वर्कबुक में पूरा करो। इसी को अब मैं आगे सरका रही हूँ, यहाँ तक पूरा कर लो। हो गया जे तक। अब थोड़ा आगे चलते हैं, जे से आगे। तो KLMN से लेकर ये आप देख सकते हो नीचे एक्स तक, KLMN OPQRSTUVW एक्स तक हो गया। ये इनके सामने रैखिक सममिति हैं या नहीं है, तो ये सही नहीं है तो काटा। फिर सुन लो ध्यान से, अगर रैखिक सममिति है तो मैंने टिक लगाया, नहीं है तो काटा। कितनी रेखाएं रैखिक सममिति की, वो घूर्णन सममिति है तो टिक, नहीं है तो काटा। और घूर्णन सममिति कितनी है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बीच में सरका देती हूँ। पहले यहाँ सरका दिया, ठीक है। अब वीडियो पॉज करो, भर लो, और अब मैंने इसको यहाँ सरका दिया और मैं काट भी देती हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। इसको पॉज करना, यहाँ से नोट करना, और इसके राइट साइड में चलते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो इतना ही। अब आप कहोगे वाई और जेड कहाँ गया, तो भाई जगह नहीं बची थी, इसलिए मैंने वाई और जेड को ऊपर लिख दिया है। वाई में रैखिक सममिति है, तुम कहोगे नहीं है, वाई एक्चुअल में ऐसे बनता है। हम लोग तो ना ऐसे बना देते हैं वाई को जल्दी में, लेकिन वाई एक्चुअल में ऐसे बनता है, बिल्कुल दोनों तरफ की पत्ती बराबर होती हैं। तो जब आप इसको बीचों बीच कट करोगे तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है ना। घूर्णन सममिति नहीं होती है। जेड में ना रैखिक होती है, 0, हाँ घूर्णन होती है। जेड को उल्टा घुमाओगे ना 2 बार में तो वो वहीं पहुंच जाएगा। तो ये मैंने टेबल बनाई है। आप इसको ऐसे देखना चाहो तो इतने में भी देख सकते हो, ठीक है। दिख गई आपको ये बिल्कुल पूरी। अब तो आप YouTube पे भी जूम करके देख सकते हो। आपको पता है YouTube पे भी वीडियो को जूम करके देखा जा सकता है। और ये लास्ट का आ जाएगा एक्स तक का। तो ये था कंप्लीट आपका चैप्टर नंबर 14 सममित का। और अब हमारा केवल एक लास्ट चैप्टर रह जाएगा, जो बहुत जल्द मैं आपको अपलोड करके दे दूंगी। अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।